हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हिंदी व्याकरण के इस नए क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी सीख रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार में हम आपको लास्ट जो अभी ऑब्जेक्टिव कराए थे, उससे पहले जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें बताए थे विकारी में हम लोग देखे थे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण आए थे। उसमें से आज हम एक टॉपिक को लेने वाले हैं, शब्द विचार में ही है, वो है आपका संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो अब क्या करो कि आप अपने आंखों को बंद करो और आपके सामने जो भी है, जैसे आपकी पत्नी भी आ जाए, वो क्या है? संज्ञा है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि संज्ञा वे पदार्थ, जैसे संज्ञा जब हम आंख बंद करके जब खोलते हैं, जो भी पदार्थ हम अपने आमने सामने देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कैमरा को, ठीक है, हम देख रहे हैं बेंच को, हम देख रहे हैं उस पर बैठे आदमी को, हम देख रहे हैं उसके पैजामा को, ठीक है, ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। तो ये सब संज्ञा, समझ में आ रहा होगा अर्थ। तो संज्ञा क्या है? तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम लिख दिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वो व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, वस्तु का भी नाम हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, अथवा हम भाव बता सकते हैं, जैसे लड़कपन, बचपना, प्रेम, नफरत, ये सब जो है उसका भाव बताते हैं हम लोग। ठीक, जैसे देख लीजिए, राम, रहीम, सीता, गीता, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, लड़कपन, बुढ़ापा। इसमें से अगर हम बताएं आपको, ध्यान से सुनिएगा आप, कि इसमें अगर देखें ध्यान से, तो ये जो है आपका राम, रहीम और सीता, गीता, ये सब है मेरे व्यक्ति, ये सब व्यक्ति के नाम है। ठीक, और यहाँ से देखिए कलम, पेंसिल, ये सब क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु। पटना, दिल्ली, ये सब क्या है? स्थान है। और ये जो बच गया लड़कपन और बुढ़ापा, ये क्या है? अपना भाव है। यानी कुल मिलाकर बात हुआ कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव, ये सब को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ये पूरे एग्जाम्पल्स आपके सामने उपस्थित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब है कि संज्ञा का सामान्य अर्थ होता ही है क्या? नाम। जितने भी नाम बोलेंगे वो सब के सब संज्ञा, जैसे ढेलहा, लेलहा, लोलहा, बैठलहा, झरखलहा, मरलहा, ये सब कथी है? संज्ञा है। संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। देखिए, नई नई बातें आपके लिए लेकर आए। संज्ञा को क्या कहा जाता है? महानाम। इसको महानाम की भी सहायता से जानते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा के कहाँ कहाँ कार्य होते हैं, संज्ञा के प्रमुख कार्य। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेंगे संज्ञा एवं इसके भेद को। तो अगर हम बात करें संज्ञा के प्रमुख कार्य, पहले संज्ञा के प्रमुख कार्य को देख लेते हैं, उसके बाद हम भेद को देखेंगे। ठीक, कि संज्ञा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, उसके बाद हम क्या जानेंगे? संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के जो प्रमुख कार्य है वह निम्न है। पहला कार्य है कि इसका प्रमुख कार्य ऐसे नामों को बोध कराना है जो दुनिया में सिर्फ कै गो हो? एक हो। जैसे राम, सीता, पृथ्वी, चंद्रमा, पटना, दिल्ली, सोमवार, जनवरी, भारत, एशिया, रामायण, गंगा, ताजमहल, हिंद महासागर, ये सब दुनिया में क्या है? एक है। तो ये सब के सब क्या है? संज्ञा है। और यूं समझिए कि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ये नाम है, किसी भी नाम होगा। आप थोड़ा समझिएगा, इसके भेद को भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आप लोग अब बूढ़े हो चुके हैं तो आपको पहले से पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें व्यक्ति का नाम या स्थान बताया गया है। दूसरा, संज्ञा का प्रमुख कार्य है ऐसे नामों को बतलाना जिनसे उनकी जाति का बोध हो। जाति का बोध हो। जैसे गाय कहने से पूरे जाति का बोध हो जाएगा, गाय पूरा उसमें आ जाएगा। बैल कहने से पूरा बैल, जितने भी बैल सबको बैल कहेंगे। पशु कहने से जितने भी पशु है पूरे पशु का बोध होगा। तोता कहने से सब तोता का बोध होगा। मैना कहने से मैना। अब बॉबी कह देंगे तो बॉबी कहने से सब बॉबी का बोध होगा? नहीं होगा, अकेला हो तो व्यक्तिवाचक में होगा, वो ऊपर वाला आएगा। ठीक, हाथी कहने से हो जाएगा सभी हाथी का बोध, उसमें हो सकता है व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। पक्षी, चींटी, समझ में आ रहा है? खटमल, कीट, आम, इमली, फल, कुर्सी, टेबल, सामान, मोटर, गाड़ी, सवारी, भाई बहन, संबंधी, राजा, रानी, पद, लड़का, ये सब बोलने से पूरे उसके जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? हाँ, इसीलिए संज्ञा का दूसरा प्रमुख कार्य उसके जाति को बतलाना। किसका बताना? जाति को। इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। देखिए, एकदम क्लियर कर रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट। तीसरा है, संज्ञा का प्रमुख कार्य ऐसे नामों को बतलाना है जिनसे उनके समूह का बोध हो। जैसे वर्ग, सेना, गुच्छा, परिवार, खानदान, झुंड, सभा, मेला, ये सबसे किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। तो इसको हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। नामकरण ऐसी नहीं किया गया है, पंडित जी से दिखवाया किया गया। चौथा, ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बतलाना जिन्हें मापा या तौला जाता है। संज्ञा का चौथा सबसे प्रमुख कार्य है कि धातु या द्रव्य का नाम जिसको क्या कर सकते हैं? हम माप सकते हैं या
तौल सकते हैं। जैसे हो गया सोना, चांदी, हीरा, मोती, तेल, घी, चावल, दाल, लकड़ी, कोयला, ये सब को हम क्या करते हैं, या तो मापते हैं नहीं तो तौलते हैं, दोनों में से कोई एक ही ना काम करते हैं। तो ये चौथा काम है संज्ञा का प्रमुख। उसके बाद पांचवा है संज्ञा का प्रमुख कार्य कि ऐसे नामों को बतलाना, सब नाम का ही बता रहा है, जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के भाव, गुण, दोष, गति, क्या क्रिया आदि का क्या हो, बोध हो। जैसे देखो मित्रता, शत्रुता, जवानी, बूढ़ा सुस्ती, कूति करुणा, हाँ बाप रे बाप, ये हटा, लंबाई, चौड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, लड़कपन, बुढ़ापा, प्रेम, नफरत, घृणा, भूगोल, ये किताब के नाम से भी है, सब ये सब भाव बताता है हमें। तो किताब के नाम से याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा आते हैं। किताब का नाम कौन में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। इतिहास, भूगोल, हिंदी, ये सब किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक। यानी कुल मिलाकर ये 5 कार्य है प्रमुख संज्ञा को बतलाना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं परंपरागत रूप से। यानी अगर हम बात करें क्लासिकल रूप से तो 5 गो है। अगर मॉडर्न में बात करेंगे तो 3 रूप में बांटा है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये हिंदी का क्लास है, हिंदी बोल देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, वो भी आसान कर दिया, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग पढ़ रहे हैं परंपरागत रूप से संज्ञा के जो 5 भेद है उसको। पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसको कॉमन नाउन बोलेंगे। तीसरा समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि हम चर्चा आपको किए हैं। उसके बाद चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। और 5वां है मेरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये था आज हमने क्या क्या पढ़े इसमें, संज्ञा और संज्ञा के भेद और संज्ञा के क्या क्या कार्य है, प्रमुख कार्य, उसको हमने देखा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको समझाने का प्रयास किया गया कि संज्ञा के प्रमुख कार्य क्या क्या है। संज्ञा के कुछ नाम भी जाने, जैसे महानाम के नाम से भी संज्ञा को हम जानते हैं। अब अगले वाले क्लास में आएंगे तो हम सबका बारी बारी से क्या करेंगे, खानदान उल्टेंगे, यानी इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।